दोस्तों जल्दी ही अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपना चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और हम आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट ला सकें। धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि मार्विन सुबह अपने बिस्तर में से उठता है। वो टीवी चालू करता है तो टीवी में एक न्यूज़ आ रही थी। उसमें एक रैना नाम की लड़की पूरी रात एक पेड़ पर सोई थी। न्यूज़ रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रहे थे। इसके बाद मार्विन अपने घर से बाहर निकलता है और पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। मार्विन पुलिस स्टेशन में काम करता है लेकिन वो अभी तक पुलिस वाला नहीं बन सका क्योंकि वो बहुत लेजी होता है। वहाँ पर उसे कुछ बच्चे चढ़ाते हैं। इसके बाद वो उसे मारते हैं। तभी वहाँ पर सिक आ जाता है। सिक एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो सभी बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मार्विन ट्रेनिंग करने जाता है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। वहाँ सिक आ जाता है और मार्विन से बोलता है, नीचे डायपर पहना है ना, याद है पिछली साल क्या हुआ था। तभी वहाँ पर मार्विन का दोस्त मिल्स आ जाता है। वो मार्विन से बोलता है, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मार्विन उस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो जाता है और वो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत से भी मार खाता है। शाम को पार्टी में सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, खासकर सिक। इसके बाद मार्विन टॉयलेट करने चला जाता है। वहाँ पर उसे रैना मिलती है। रैना बोलती है, लेडीज टॉयलेट में बहुत भीड़ थी इसलिए मैं जेंट्स टॉयलेट में आ गई। मार्विन बोलता है, तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन न्यूज में थी। रैना उससे बाय बोलकर चली जाती है। मार्विन रात को टीवी पर एक ऐड देखता है। उसमें बताते हैं कि ये प्रोडक्ट प्योर वेजर मिल्क से बना है। आप इसे खाकर अपने शरीर से 20 गुना वजन उठा पाएंगे। आपके अंदर बहुत ताकत आ जाएगी। इस ऐड को वे लोग बहुत सेक्सी अंदाज में दिखाते हैं। मार्विन उसे तुरंत ऑर्डर कर देता है। सुबह वो पुलिस स्टेशन जाता है तो सभी लोग गेम खेलने बाहर चले जाते हैं। मार्विन पुलिस स्टेशन में अकेला बचता है। तभी उसके पास एक रेस्टोरेंट से कॉल आता है। वो आदमी बोलता है कि मेरी दुकान में कुछ चोर घुस आए हैं, वे लोग लूट रहे हैं। मार्विन बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी मदद भेजता हूँ। इसके बाद मार्विन पुलिस ऑफिसर से मदद मांगता है लेकिन वे लोग गेम खेल रहे थे इसलिए उसकी आवाज़ सुन नहीं पाते। तब मार्विन अपनी गाड़ी लेकर अकेला मदद करने के लिए निकल पड़ता है। वो सड़क पर स्पीड में गाड़ी चलाता है। तभी उसके सामने एक जानवर आ जाता है। वो गाड़ी को एकदम मोड़ देता है और उसकी गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है। वो नीचे आकर बेहोश हो जाता है। तभी एक गोरिल्ला आता है और उसे उठाकर वहाँ से एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर इसका इलाज करता है और उसकी गाड़ी के पास उसे छोड़ देता है। इसके बाद मार्विन को होश आता है और वो घर आ जाता है। वहाँ पर उसे एक कुत्ता मिलता है। उसे देखते ही कुत्ते की टॉयलेट निकल जाती है। मार्विन को दरवाजे पर वो वेजर मिल्क का प्रोडक्ट भी मिलता है जो उसने ऑर्डर किया था। वो घर में जाकर उसे खाता है। इसके बाद वो नहाता है और अपने शरीर को कुत्ते की तरह झाड़ता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है। उसे देखते ही उसका दोस्त बोलता है, तुम कहाँ चले गए थे। मार्विन बोलता है, मेरे पास कल कॉल आया था, मैं उसकी मदद करने के लिए गया था। वो बोलता है, तुम 8 दिन से गायब हो। मार्विन उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। दरअसल जब मार्विन की गाड़ी खाई में गिरी थी तो उसके कई सारे अंग खराब हो गए थे। तब डॉक्टर ने उसके शरीर में अलग अलग जानवरों के अंग लगा दिए थे इसलिए मार्विन कभी कभी जानवरों की तरह बिहेव कर रहा था। इसके बाद वो दौड़ने जाता है तो वह एक घोड़े से भी आगे निकल जाता है। वहाँ पर उसे रैना मिलती है। रैना बोलती है, मैं जानवरों को पालती हूँ, तुम कभी आओ उनसे मिलने। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मार्विन वहाँ से जाने के बाद अपने दोस्त मिल्स से मिलने स्टेशन पर जाता है तो वहाँ पर उसे स्मेल आती है। वो सूंघने लगता है और एक आदमी को पकड़ लेता है। वो पुलिस से बोलता है, इसके पास ड्रग्स हैं। पुलिस उसकी तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब मार्विन उसके पीछे सूंघता है और उसके पीछे हाथ डालकर ड्रग्स निकाल लेता है। पुलिस वाले बहुत खुश होते हैं। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद उसे सम्मान मिलता है और न्यूज़ रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेते हैं। रात को मार्विन अपने घर जा रहा था। तभी पीछे से उसे एक आदमी आवाज़ लगाता है और बोलता है, तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं, अब तुम लोगों की नज़र में आने लगे हो। दरअसल ये वही डॉक्टर होता है जिसने मार्विन के अंदर जानवरों के अंग लगाए थे। मार्विन बोलता है, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। डॉक्टर बोलता है, मैंने तुम्हारे अंदर जानवरों के अंग लगाए हैं
इसलिए तुम तेज दौड़ पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, ऊंची छलांग लगा पा रहे हो। मार्विन बोलता है वो तो सब बेजर मिल्क से हो रहा है, मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया था उसी की वजह से मुझे ये पावर मिली है। डॉक्टर बोलता है उसकी वजह से नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मार्विन उसके साथ जाने से मना कर देता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। तब डॉक्टर पीछे से उसके गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और डॉक्टर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर होश आने के बाद मार्विन बोलता है मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर बोलता है ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ था, यहीं पर मैंने तुम्हारे अंदर जानवरों के अंग लगाए थे। अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी यहीं रहना होगा, तुम्हें पूरी सुविधाएं मिलेंगी। मार्विन बोलता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं अपनी ज़िंदगी बाहर बिताना चाहता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ पर सिक मांस खा रहा था। वो मांस को खाकर हड्डी को कचरा पेटी में फेंक देता है। मार्विन उसे देख लेता है और वो उस कचरे से हड्डी को उठाकर कुत्ते की तरह खाने लगता है। कुछ देर बाद वो रैना से मिलने उसके घर जाता है। रैना उसे एक पंछी का बच्चा दिखाती है और बोलती है इसकी माँ को एक शिकारी ने मार दिया था, तब से ये खाना नहीं खा रही। मार्विन उस पक्षी से उसी की भाषा में बात करता है, खाना अपने मुंह में रखकर उसे खिलाता है। रैना ये देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे एक बंदर से मिलवाती है। वो बोलती है ये इंसानों से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसे दूसरे बंदर पसंद नहीं है। मार्विन उसके पास खड़ा हो जाता है। तभी वो बंदर मार्विन को चिढ़ाने लगता है, वो उसके सिर में मारता है। मार्विन भी उसे चिढ़ाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। रैना जब पीछे मुड़ती है तो वे दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और मार्विन वहाँ से चला जाता है। सुबह वो जागता है तो वह अपने आप को एक शॉप में पाता है। वहाँ पर बहुत सारा खाना लटक रहा था। वो अपना पेट देखता है तो वह देखता है कि उसका पेट बहुत बढ़ गया है। वो भागकर डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर कसरत करता है और डॉक्टर से बोलता है मुझे हो क्या रहा है, मैं उस शॉप में कैसे पहुँचा? मैं किसी जानवर को देखता हूँ तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का मन करता है। डॉक्टर बोलता है इसलिए मैं चाहता था कि तुम यहीं पर रहो। डॉक्टर उसे ढेर सारा खाना खिलाता है और बोलता है तुम्हें अपने स्वभाव को समझना होगा, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो तुम्हें खुद को रोकना होगा और सबसे बड़ी भूख होगी खाना और किसी की तरफ आकर्षित होना। इसके बाद मार्विन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो सिक के साथ एक आदमी से मिलने जाता है। तभी बीच रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे मिलते हैं। उनमें से एक बोलता है ये अपना एरिया है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मार्विन उन पर कुत्ते की तरह भौंकता है। उसे देखकर वे लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मार्विन वहाँ पर एक बकरी को देखता है। उसे देखते ही वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। वो उस आदमी से बोलता है ये काफ़ी मुँह में लगती है। वो आदमी बोलता है इसलिए मैंने इसे दूसरे जानवरों से दूर रखा है। मार्विन उसे सूंघता है और उसके पास जाता है और उसे किस करता है। वो बकरी में थप्पड़ मारता है, तभी बकरी उसे लात मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें रैना मिलती है। सिक मार्विन से बोलता है अब तुम देखो मैं इसे कैसे पटाता हूँ। सिक रैना के पास जाता है और रैना को मिलने को बोलता है। रैना उससे मना कर देती है। वो बोलती है मैं और मार्विन शाम को ड्रिंक पर जा रहे हैं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिक मार्विन पर गुस्सा करता है और बोलता है अगर फिर कभी तुम मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हारी दांत तोड़ दूंगा। और वहाँ से वे लोग एक ऑफिसर की पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मार्विन एक बिल्ली को देखता है। बिल्ली उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। मार्विन कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाता है और वो बिल्ली के बालों को खा लेता है। जिस आदमी ने पार्टी दी थी वो बोलता है इसे नौकरी से निकाल दो, ये किसी काम का नहीं है। सिक बोलता है हम इसे नौकरी से निकाल देंगे। तभी मार्विन को किसी के पानी में गिरने की आवाज़ आती है। मार्विन वहाँ से भागकर जाता है और मछली की तरह पानी में कूद जाता है और वो एक बच्चे को बचा लेता है। ये बच्चा उसी आदमी का होता है जिसने ये पार्टी दी थी। वो मार्विन को शाबाशी देता है। इसके बाद शाम को मार्विन रैना के साथ डिनर पर जाता है। वो ड्रिंक को कुत्ते की तरह पीता है। रैना जब बाथरूम जाती है तो वह कुत्ते की तरह टेबल के पैर पर टॉयलेट कर देता है। रैना आती है
तो उसे बदबू आती है। वो पूछती है ये बदबू कहाँ से आ रही है। मार्विन बोलता है शायद पीछे वाले नॉनवेज खा रहे हैं, वहीं से आ रही होगी। तभी वो रैना की तरफ आकर्षित होने लगता है। वो बाथरूम में भागकर जाता है और अपने हाथ से करके आ जाता है। तभी रैना की चम्मच नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाती है तो मार्विन उसे देखकर फिर से आकर्षित हो जाता है। वो भागकर फिर से बाथरूम जाता है और करने लगता है। वो घोड़े की तरह आवाज़ निकालता है। सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर बाथरूम की तरफ देखने लगते हैं। वो काम करके बाहर रैना के पास आ जाता है। तभी एक वेटर आता है और रैना को छेड़ने लगता है। मार्विन को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो वेटर जब बाहर जाता है तो मार्विन उसे बहुत मारता है। इसके बाद वो रैना को घर पर छोड़ने आता है। रैना बोलती है तुम यहीं पर रुक सकते हो। वो बोलता है हमने इतनी अच्छी शाम बिताई, मैं रात को तुम पर हमला करके इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। रैना बोलती है तुम काफ़ी ईमानदार हो, कल हम एक जानवर को जंगल में छोड़ रहे हैं तो तुम आ जाना। मार्विन हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात को वह कई जानवरों को मार देता है क्योंकि वह रात में खूंखार बन जाता है। सुबह वो जागता है तो वह अपने आप को एक तबेले में पाता है। वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो चीफ बोलता है अभी एक आदमी अपने जानवरों की रिपोर्ट लिखाने आया था। उसने बताया कि उसके जानवरों को मारने वाला इंसान तुम्हारी तरह दिखता है, इसलिए हम तुम्हें छुट्टी पर भेज रहे हैं। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है और अपने घर को चिड़िया के घोंसले की तरह बना लेता है। तभी उससे मिलने रैना आती है। मार्विन बोलता है तुम यहाँ से जाओ, मैं जानवरों की तरह बिहेव कर रहा हूँ। रैना बोलती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम किसी को चोट नहीं पहुँचा सकते और ये साबित करने के लिए मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। और वे एक दूसरे को किस करते हैं। मार्विन बोलता है अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो तुम्हें मुझे बांधना होगा ताकि मैं तुम्हें चोट ना पहुँचा सकूँ। इसके बाद वे दोनों सो जाते हैं। मार्विन सुबह जागता है तो वो रैना से पूछता है मुझे रस्सी से क्यों नहीं बांधा। रैना बोलती है तुम काफ़ी अनकंफर्टेबल थे इसलिए मैंने रस्सी छोड़ दी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दरअसल रात को किसी ने एक आदमी को मार दिया था। पुलिस का पूरा शक मार्विन के ऊपर होता है क्योंकि मार्विन रात में खूंखार जानवर बन जाता है। रैना मार्विन से वहाँ से भागने को बोलती है तो मार्विन एक खिड़की तोड़कर बंदर की तरह उछलता हुआ वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। मार्विन दौड़ता हुआ जंगल में भाग जाता है। सिख सभी को बोलता है हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, ये जंगल उसका घर है, उसे देखते ही गोली मार दो। सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। मार्विन को जंगल में भागते हुए एक पेड़ पर वो डॉक्टर मिलता है जिसने मार्विन के शरीर में जानवरों के अंग लगाए थे। वो डॉक्टर को नीचे गिरा देता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डॉक्टर बोलता है तुम्हारी तरह मैंने एक और व्यक्ति के शरीर में जानवरों के अंग लगाए थे, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा, तब तक हम सभी खतरे में हैं। और वे दोनों भागने लगते हैं। तभी डॉक्टर नीचे गिर जाता है। वो मार्विन से बोलता है तुम अकेले जाओ और उसे पकड़ो। मार्विन के जाने के बाद डॉक्टर अपना जुराब निकालता है तो उसके जानवरों की तरह नाखून होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर में भी जानवरों के अंग लगे थे। इधर मार्विन भाग रहा था, तभी उसे मांस का टुकड़ा मिलता है। वो मांस को खाने वाला ही होता है। तभी पीछे से सिख उस पर गोली चला देता है। मार्विन जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो बंदरों की तरह उछलता हुआ वहाँ से भाग जाता है। मार्विन अब जंगल से बाहर आ जाता है। वो भागता है तो बीच में उसे खाई मिलती है। वो कूदकर उस खाई को पार कर लेता है। सिख भी उस खाई को पार करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन वो पार नहीं कर पाता। वो नीचे गिर जाता है और एक जड़ को पकड़ लेता है। मार्विन को जब यह पता चलता है तो वह जानवरों की तरह लटककर सिख को बचा लेता है। सिख उससे पूछता है तुमने मुझे बचाया क्यों। मार्विन बोलता है क्योंकि मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। लेकिन सिख उसकी तरफ बंदूक तान लेता है और बोलता है मैं कोई मौका नहीं खोना चाहता। तभी रैना आ जाती है और जानवरों की तरह सिख पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। दरअसल रैना के शरीर के अंदर भी मार्विन की तरह जानवरों के अंग लगे थे। वो डॉक्टर रैना के बारे में ही बात कर रहा था। इसके बाद मार्विन बहुत खुश होता है और वे एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। वे दोनों घबरा जाते हैं। मार्विन बोलता है मैं खतरनाक नहीं हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा। वे बोलते हैं तो उन्हें किसने मारा, वो कौन है। तभी मार्विन का दोस्त मिल्स आ जाता है और बोलता है मैंने उन सभी को मारा है। दरअसल मिल्स ने उन सभी को नहीं मारा, वो उन दोनों को बचाने के लिए ऐसा बोलता है। इसके बाद वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं।
क्योंकि मिल्स ब्लैक होता है और ये ब्लैक लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इस तरह मार्विन और रैना बच जाते हैं। अब कहानी एक साल आगे बढ़ती है। अब मार्विन और रैना के 2 बच्चे हो चुके हैं। वे लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।